जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC साइंटिफिक ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कल ही इसके बारे में वीडियो बनाई थी और आपको इस भर्ती के बारे में अपडेट किया था। साथ ही मैंने आपसे पूछा था कि जब लिंक एक्टिवेट हो क्या मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आप लोगों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, जिसको देखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की बना रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक एलिजिबिलिटी की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले ये वीडियो वॉच करें। इसको वॉच करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और ये आपकी BARC की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप इस भर्ती के बारे में लेटेस्ट ओपनिंग में चेक भी कर सकते हो। आप लोग इसमें 30 अगस्त 2020 से लेकर 15 सितंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें साइन अप होना होगा और साइन अप होने के लिए आपको यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले दिया जा रहा है ईमेल एड्रेस। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। फिलअप करने के बाद आता है फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने नाम का सिर्फ फर्स्ट नेम ही एंटर करना है। ये करने के बाद आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ, तो आपको नीचे कैलेंडर के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको पहले अपना जो भी बर्थ ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से मंथ सिलेक्ट करना है और डे सिलेक्ट कर लेना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। स्टेट ऑफ बर्थ यानी कि आपने किस स्टेट के अंदर जन्म लिया है, तो यहाँ पर आपकी स्टेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आपको चूज कर लेनी है। आर यू रजिस्टर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसमें बेसिकली जरूरी रूप से ये रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा है, तो अगर आप नो भी करोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी एंटर करना होगा। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, चाहे आपका नाम है, चाहे आपकी ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, ये आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। और चेक करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो यहाँ पर ईमेल आईडी आपने भरी है, इसके ऊपर एक मेल गई होगी और इस ईमेल आईडी के उस ईमेल में आपको एक रैंडम पासवर्ड भेजा गया है। वो रैंडम पासवर्ड आपको यहाँ पर आपके सामने डायरेक्टली लॉगिन का पेज आ जाएगा। लॉगिन के अंदर भरना होगा, यानी कि ईमेल एड्रेस तो आपकी यही रहेगी जो कि आपने यहाँ पर फिलअप की थी, बट पासवर्ड आपको वो भरना है जो कि आपको मेल के माध्यम से भेजा गया है। और दोस्तों यहाँ पर बात उन कैंडिडेट की कर लेते हैं जो लोग पहले से इसके अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि वेबसाइट के अंदर रजिस्टर्ड है। और जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आता है कि आपकी ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड है, तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। और साथ ही आपको वो डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी जो कि आपने जब इसमें पहले रजिस्ट्रेशन किया था तब डाली थी। डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद उनको भी सेम तरीके से ईमेल जाएगी और उसमें एक रैंडम पासवर्ड दिया गया होगा और वो पासवर्ड यहाँ पर आप डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। अब जो फ्रेशर इसमें अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही वो लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे उनके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको पासवर्ड चेंज करने को बोला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करंट पासवर्ड यानी कि जो पासवर्ड आपको मेल के माध्यम से मिला है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर आपको अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड डालना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। ये कैप्चा कोड डाल करके आपको चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना होगा। बट यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि आपकी कैरेक्टर जो पासवर्ड की लेंथ है वो 8 से 16 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए। उसमें आपका एक स्पेशल वर्ड जो कि यहाँ पर मेंशन है और डिजिट भी होना चाहिए और अल्फाबेट के आपके अपर केस और लोअर केस दोनों होने चाहिए। तो चलिए जैसे आप पासवर्ड चेंज कर लोगे तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर आना है और फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट नंबर और पोस्ट नेम। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके ये 1/2020 सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद पोस्ट नेम में आपको आना है। यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जितनी भी पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर ये आपकी पोस्ट निकाली है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्निकल ऑफिसर। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह की जानकारी आ जाएगी, जैसे कि आधार नंबर जो कि कंपलसरी रूप में आपको यहाँ पर भरना होगा। तो जो भी आपका नंबर है आधार नंबर वो आपको यहाँ पर लिख देना है। नेम आपका क्या हो यहाँ से आपको भरना है, उसके पहले आप चूज कर लीजिए कि आप श्री कुमारी
मिस, श्रीमती या डॉक्टर लगाते हो तो चलिए हम यहाँ से श्री सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ये नेम आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। नेशनलिटी आपकी क्या है वो यहाँ पर बेसिकली इंडियन ही होगी, तो आपको इंडियन फिलअप कर देना है। रिलीजन आपको यहाँ से अपना चूज करना है, और इसको चूज करने के बाद अगर आपका कोई अदर रिलीजन है तो आपको यहाँ पर अदर सिलेक्ट करके उसको यहाँ पर लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर फिलअप है, और जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों आता है क्या आप बेसिकली क्या आप SC ST OBC कैंडिडेट हो, अगर आप हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो यस नहीं, आपको चूज करनी होगी अपनी कैटेगरी, नहीं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप जो भी कैटेगरी चूज करते हो तो आपकी जो भी उप कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। इसके बाद अब वेदर बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्या आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यहाँ पर आपको यस करना होगा अगर आपके सामने ये ऑप्शन अवेलेबल या एप्लीकेबल होता है। फिर है क्या आप जम्मू कश्मीर के आदिवासी है, अगर है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके अलावा क्या आप 1984 के दंगों में मरने वालों के परिवार के सदस्य हैं, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। इसके अलावा क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। शारीरिक अपंगता का प्रकार, अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी चूज करना होगा, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी चूज करना होगा, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको डालना होगा कि आपकी विकलांगता कितने % है। इसके अलावा जो सभी को आंसर करना है वो है आपका क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, यानी कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको सर्विस नंबर, सर्विस टाइप और अन्य जानकारी भी देनी होगी। क्या आप केंद्रीय राज्य सरकार के एक कर्मचारी है, अगर है तो यहाँ पर यस कीजिए, और साथ ही आपको चूज भी करना होगा कि किस डिपार्टमेंट से आप है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके अलावा नीचे आता है क्या आप सरकारी आदेशों के अनुसार मेधावी खिलाड़ियों के लिए छूट का दावा करते हैं, यानी कि जो मेधावी खिलाड़ी होते हैं उनको जो छूट मिलती है क्या आप उसके लिए दावा करते हैं, अगर करते हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। ये सभी जानकारी जो कि आपने यहाँ पर भरी है एक बार चेक कर लेनी है, और फिर आपको सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का लिंक देखने को मिलेगा, अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। एक तरफ है आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है। इसके बाद जो भी आपकी सिटी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। ये करने के बाद जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको अपना लिखना होगा। ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी पहले से दी जा रही है। इस प्रकार आप यहाँ पर राइट साइड में देखोगे परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। ये टिक करने पर ऑटोमेटिकली ये जानकारी इस तरफ भी आ जाएगी, आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अलग अलग है तो इसको अनटिक ही रहने दीजिए और अलग से ये जानकारी यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आप देखोगे उन संबंधियों के विवरण दे जो परमाणु ऊर्जा विभाग या इसकी संगठक इकाइयों में पहले से ही कार्यरत है। अगर कोई ऐसा है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि नेम ऑफ रिलेटिव, यानी कि उस रिलेटिव का क्या नाम है, उसके साथ आपका क्या संबंध है, और यूनिट इन विच एम्प्लॉयड, किस यूनिट के अंदर वो एम्प्लॉयड है और किस पोस्ट पर एम्प्लॉय है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। बट अगर आपके कोई भी ऐसा नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और यहाँ पर सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर SSC यानी कि 10th की जानकारी देनी है। आपने किस बोर्ड से 10वीं की है उस बोर्ड का नाम देना है। किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो यहाँ पर आपको लिखना है। स्ट्रीम डिसिप्लिन यहाँ पर दिए जा रहे हैं तो आपको विद मैथ एंड साइंस या फिर विदाउट मैथ एंड साइंस ये चूज करना है। इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको डालना है और उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। परसेंटेज आपकी आ जाएगी और ड्यूरेशन आपका ये 1 ईयर का ही रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर ये 1 ईयर लिखना है। रिमार्क्स क्या था वो आपको चूज कर लेना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 12th की जानकारी देनी है। आपने किस बोर्ड से की थी वो आपको भरना है। किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो भरना है। किसके साथ की थी आर्ट्स साइंस कॉमर्स वो आपको चूज करना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको डालना है और उसमें से आपको कितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है। परसेंटेज आपकी आ जाएगी ऑटोमेटिकली और ये 2 ईयर्स यहाँ पर आप लिख दीजिए क्योंकि 2 साल लगते हैं 10वीं से 12वीं करने में और यहाँ पर रिमार्क्स आपको लिख देना है। इसके अलावा आप अन्य जानकारी भी भर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर चूज करनी है। चूज करने के बाद
बोर्ड की जगह आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, किस ईयर के अंदर पास की थी वो आपको भरना है। सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना है कि आपने किस डिसिप्लिन के अंदर की है या फिर किस स्ट्रीम के अंदर की है वो आपको भरना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको डालना है, उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको भरना है और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भर देनी है। और यहाँ पर इसी प्रकार से आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके अगर आपके पास कोई अतिरिक्त क्वालिफिकेशन भी है जो आप देना चाहते हो तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके उसकी जानकारी सेम तरीके से भर दीजिए। भरने के बाद जैसे ही आपकी जानकारी पूरी हो जाए तो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा यदि आवेदक वर्तमान में कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका विवरण दे। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी दे देनी है, जैसे कि कोर्स नेम, किस बोर्ड किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वो फुल टाइम है पार्ट टाइम है, वो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स यानी कि कितने मंथ का आपका कोर्स है वो आपको भरना होगा, नंबर ऑफ सेमेस्टर कितने हैं और कितने आपने कंप्लीट कर लिया वो आपको देना होगा। अगर आप एक्सपीरियंस देना चाहते हो उसकी जानकारी भरना चाहते हो तो आपको यहाँ पर वो दे देनी है। जैसे कि टाइप के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना है कि जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर से है। नेम एंड एड्रेस उस ऑफिस का यहाँ पर देना होगा, किस पोस्ट पर आपने काम किया उस पोस्ट का नाम आपको पोस्ट हेल्ड के सेक्शन में लिखना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज, आपके जो वर्क है उसका नेचर कैसा था वो आपको देना है। किस डेट से आपने वो वर्क ज्वाइन किया था वो आपको भरना है, किस डेट तक किया था वो डेट आपको 2 वाले सेक्शन में भरनी होगी। आपकी पोस्ट टेम्परेरी थी या फिर परमानेंट वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। किस वजह से आपने जॉब छोड़ी वो आपको यहाँ पर उसका छोटा सा रीजन देना होगा। इसके अलावा अगर कोई और अन्य जानकारी आप देना चाहते हो उसके बारे में वो आप यहाँ पर 250 कैरेक्टर के अंदर अपने बारे में लिख करके बता सकते हो। अब ये सब जानकारी आपको एक बार चेक करने के बाद नीचे आकर के पहले सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा और जानकारी ये है कि जब मैं इस फॉर्म को जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है ये भरने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरह का एरर आ रहा है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो और ये पिछले 2 घंटे से आ रहा है। मैं कम से कम मुझे 2 या 3 घंटे हो चुके हैं इस फॉर्म की वीडियो बनाते हुए, बट यहाँ पर अभी भी ये एरर आ रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आपको यहीं तक का प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्योंकि ये कुछ समय के बाद टेक्निकल एरर है, बाद में सही हो जाएगा। बट आपको इससे अगले प्रोसेस के अंदर क्या करना है ये मैं आपको अभी वोकली बोल के बता देता हूँ। आपके सामने इसके बाद आएगा फोटो एंड सिग्नेचर करने का अपलोड करने का ऑप्शन। तो आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। उसका साइज कितना रहना चाहिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट के हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक PDF देखने को मिलेगा। इसमें आपको बोला है कि जैसे आप अपने फॉर्म को सबमिट करोगे तो उसके पहले आपको यहाँ पर अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है और ये जो आपका फॉर्मेट है वो क्या रहेगा वो आपको इसी के अंदर बताया गया है। तो आपको उसी के साइज के अंदर रह करके अपने फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने फाइनल प्रिंट आउट को ले पाओगे और ये प्रिंट आउट आप कैसे लोगे ये मैं आपको अभी बताता हूं। तो चलिए जैसे कि आप यहां पर आ चुके हैं तो आपको यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर आना है और यहीं से आप आपके लिस्ट माई एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का स्टेटस देख सकते हो जो कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप फीस जमा करना चाहते हो आपने नहीं किया तो आप लिस्ट माई पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहीं से अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जमा कर पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप आगे का प्रोसेस पूरा कर पाओगे। अगर आपके सामने ये जानकारी देने के बाद भी कोई एरर आता है फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने में, इस एरर के अलावा जो कि आपके सामने अभी वीडियो में आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको बोल करके बताया जा सके वो जानकारी तो वो बताऊं, नहीं तो मैं एक और वीडियो पार्ट 2 के रूप में बना दूंगा ताकि जो चीज़ें इसमें रह गई है वो चीज़ें आप तक पहुंच पाए और आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के ही भर पाए। तो दोस्तों बस यही थी आपकी BARC टेक्निकल ऑफिसर साइंटिफिक ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।